Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 maths surface area of volume and we are going to discuss class part 8. ठीक है, तो आज हम लोग वॉल्यूम ऑफ द कोन के बारे में जानेंगे. मुझे पता है लास्ट क्लास में जो सब होमवर्क देते सब तुम लोगों ने कर नहीं पाया, लेकिन आई विल डू दैट इन अ लाइव क्लास. संडे को एक ले लेंगे लाइव क्लास, ठीक है, तो वहाँ पे पूछ लेना. तो आज हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए कोन. तो फिर से मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि सपोज ये है, क्या है ये, दिस इज अ कोन, राइट. कोन का अगर रेडियस, तीन चीज पता होना चाहिए. एक है रेडियस, एक है नॉर्मल हाइट जो h ये वाला होता है, और ये हाइट को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, l से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इट इज व्हाट 90 डिग्री, राइट. तो क्या होगा फॉर्मूला, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा कि नहीं बोलो. l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला. याद है ये पाइथागोरस थ्योरम से जो लिखा है, देखो देख लो एक बार, ठीक है, कॉपी खोल के. और वॉल्यूम का फॉर्मूला था वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. ठीक है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था. ठीक है, अच्छा अभी आओ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 15 पे. ठीक है, कमिंग टू एग्जांपल 15. एग्जांपल 15 यहाँ पे देखो क्या बोला है. द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर गिवन. क्या क्या है पहले लिख लो. हाइट गिवन है. अच्छा, अगर नॉर्मली हाइट बोले तो वो h ही लेना, अगर स्लैंट हाइट मेंशन है तभी l लेना. ठीक है, तो हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर, राइट. एंड स्लैंट हाइट मतलब L इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. ओके, 28 सेंटीमीटर. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h. देखो h और l पता है, h और l पता है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ r. ठीक है, मतलब तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं देगा, ऐसे घुमा के देगा जहां से तुमको एक स्टेप करके निकालना है r, फिर तुम इसको अप्लाई कर पाओगे. ठीक है, तो निकालते हैं. वी नो, क्या क्या हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं. तो वी नो l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. l स्क्वायर का वैल्यू है 28 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर है 21 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 28 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर. तो ये करने के बाद तुम ये करना कितना निकलेगा, आई डोंट नो, शायद माइनस करके 343 निकलेगा. ठीक है, तो देखो r का वैल्यू फालतू में निकालना नहीं है. ठीक है, ये स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, फिर माइनस करना, ये निकलेगा. देखो हमको चाहिए फॉर्मूला में r स्क्वायर h ही चाहिए, तो फालतू में क्यों r निकालोगे, राइट. निकाल भी सकते हो, r इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट दिस. ठीक है, तो ये वाला पार्ट तुम करने से करो, नहीं तो मेरा सजेशन ये है कि द फार्मूला इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट. तो r स्क्वायर का ही वैल्यू अगर डायरेक्ट निकाल ले तो पुट कर दे सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे. तो अभी निकालो वॉल्यूम क्या है, ये है तुम्हारा r स्क्वायर निकल गया. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो 1/3 पाई का देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पाई कुछ नहीं मेंशन किया, तो 22/7 ही अप्लाई करो. ओके, नेक्स्ट r स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 343 लिखेंगे इनटू h. h क्या है हम लोगों के लिए 21. ओके, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 7 कैंसिल, तो रहेगा क्या 22 इनटू 343 इनटू 7 सेंटीमीटर क्यूब. तो देख लेना मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, दैट इज योर आंसर. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर. ठीक है, समझ में आया था. ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 16. एग्जांपल 16 में आते हैं. क्या है देखो, मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवस whose area is 551 मीटर स्क्वायर. शी यूजेस इट फॉर अ कोनिकल टेंट. एक उसके पास कपड़ा है जिसको उसने क्या शेप बनाया, कोन शेप में कन्वर्ट किया. ठीक है, और ये जो कपड़े का एरिया था वो था 551 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसका एरिया.
शी यूजेस, अच्छा, विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर, ये जो बेस का रेडियस है वो तुम्हारा 7 मीटर गिवन है, ठीक है। Assuming that stitching and margin and wastage incurred in cutting amounts to approximately 1 meter square, तो ये तो था कपड़ा ऐसा टाइप का, मान लो ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ था ना, उसको काट काट के फिर ऐसा शेप बनाया, तो ये जो कटिंग वटिंग किया उसमें 1 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लग गया, मतलब उसको फेंक दिया, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, तो ये जो टेंट निकला कोन का, बेसिकली वॉल्यूम तुम्हें को निकालना दिया। तो देखो ये जो टेंट है, टेंट हम लोग जो टेंट हाउस में या फिर कैंपिंग में जो टेंट लगाते हैं, टेंट का नीचे वाला पार्ट क्या कवर करते हैं? ऑब्वियसली नॉट, राइट, ऊपर वाला पार्ट ही कवर करेंगे। तो ये जो 551 है, व्हाट इज दिस? दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। लेकिन उसको बनाने में 1 मीटर स्क्वायर तो वेस्टेज हुआ। सो गिवन क्या है डायरेक्टली? CS कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है तुम्हारे पास आगे। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? 551 तो पहले था, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर क्या हुआ? वेस्ट हुआ, तो -1 ये मीटर स्क्वायर होगा, मतलब 550 मीटर स्क्वायर है। समझ में आया ना? ये जो कर्व पार्ट है उसका एरिया कितना है? 550 मीटर स्क्वायर, राइट। तो CSA का फॉर्मूला क्या है? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या है? पाई, सॉरी क्या था? 2 पाई RH, राइट। 2 पाई R नहीं, पाई R L था, पाई R L था, ठीक है। और गिवन में क्या है? रेडियस भी पता है 7 मीटर। तो देखो CSA ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है, क्यों वैल्यू है 550, वो बिठा देते हैं। पाई को अच्छा 22/7 रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R को पता है 7 और L पता नहीं है, तो L हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो तुमको बोला है क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? 1/3 पाई R²H, लेकिन we know only R। सो अगर L नहीं पता है तो हम लोग H निकाल पाएंगे, और अगर H नहीं निकाल पाए तो वॉल्यूम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। पूरा घुमा के दिया है क्वेश्चन। CSA गिवन है, वहां से हम लोगों ने L निकाला पहले, काटो ये दोनों, तो L कितना होगा? 550/22, 11 2 जा 11 5 जा 50, तो 2 से काटो तो ये 25, तो L मिल गया तुमको, L equals to 25 मीटर, right? L you have got. Now कि क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? ये फॉर्मूला लगाएंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ H। क्या है? L² equal to H² plus R²। तो L² है 25² equal to H² क्या है? वही निकालना है हम लोग। R² क्या है? 7²। तो H² इक्वल टू क्या निकलेगा? 25² माइनस 7²। अभी देखो H का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट आएगा। 25² है तुम्हारा 625 माइनस 49, ये अगर करोगे तो तुम्हारा आएगा 576 मीटर। तो ऑब्वियसली ये किसका रूट ओवर है? 24 प्लस 8 में जो किया था स्क्वायर रूट निकालना, वो करने तुमको मिल गया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो हम लोगों को पता है क्या? हम लोगों को पता है वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई R²H। तो 1/3 इनटू पाई कितना है? 22/7 R²। R कितना है? Where is R? R है 7 स्क्वायर, मतलब 7 इनटू 7 इनटू H है तुम्हारा 24। तो 7 7 काटो, 3 8 जा 24, तो रहेगा क्या? 22 into 7 8 जा 56 मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर, क्या था इसमें? मीटर या मीटर क्यूब, क्या है ना? हाँ मीटर क्यूब। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट मीटर क्यूब इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं? बोलो, इज दैट क्लियर? पहले क्या निकालोगे? CSA गिवन है, CSA डायरेक्टली गिवन नहीं है, बोला कि 551 है, लेकिन उसको काट के सिलाई करने में कितना खर्चा हुआ? 1 मीटर स्क्वायर खर्चा हुआ। सो दिस इज द एरिया, दिस इज द CSA ऑफ कोन। तो CSA से हम लोगों को रेडियस पता है, तो हमने L निकाल लिया,
ठीक है। फिर L निकालने के बाद हम लोग को फॉर्मूला में चाहिए H, so what is the way? This is the way. By using this formula we have got the value of H. Then put the value of H here. R you know, you can get the volume of this cone. ठीक है, समझ में आया था? अभी आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.7 पे। एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 1 तो बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। What is the question? Find the volume of a right circular cone. कोन का वॉल्यूम निकालने दिया। So 1 नंबर में दिखा दे रहा हूँ। Volume equal to question mark. What is given? Radius is given. R is given. Okay? वो कितना है? 6 सेंटीमीटर और height is given. So 6 सेंटीमीटर और height is 7 सेंटीमीटर. Right? तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 into पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर इज 6 into 6 into h कितना है? 7। मल्टीप्लाई करो, 7 7 काटा जाएगा, 3 1 3 3 2 6, मल्टीप्लाई करो 22 into 2 into 6, जो आंसर आएगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 का 1 और 2 भी कर सकते हो, तो 1 का ये दोनों होंगे। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। लीटर्स मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर था ना। एक सेकंड देख लेते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर था। ठीक है। तो जो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो वो लीटर में आ जाएगा। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कैपेसिटी। अच्छा अभी देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडियस गिवन 2 का 1 देखो। रेडियस इज गिवन, रेडियस इज हाउ मच? 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब L is given as 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो R कैपिटल R नहीं स्मॉल r ले लो। रेडियस पता है, स्लैंट हाइट पता है, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? 1/3 पाई r स्क्वायर h। h is not given, so which formula you have to apply? वो जो दिया था L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ से L का वैल्यू पुट करो और R का वैल्यू पुट करो। L का वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर, h स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज व्हाट? 7 स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू 25 था 625 राइट? या तो ये आएगा 24। करके देख लेना। h स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा तुम्हारा √576। ठीक है। तो h इक्वल्स टू आ जाएगा √576 दैट इज 24। ओके। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ h, देन अप्लाई फार्मूला। वॉल्यूम क्या है? 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। ठीक है। तो 1/3 into पाई मतलब क्या है? 22/7, r स्क्वायर मतलब 7 into 7 into h कितना है? 24। काटो, 7 7 कैंसिल, 1/3 करने से 3 8 24। तो 22 into 7 8 56 करके निकाल दिया आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बोथ आर योर होमवर्क। ठीक है। ओ सॉरी, जो आंसर आएगा आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर। सपोज द आंसर इज 1232 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। देखो ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट डिवाइडेड बाय 1000। 1232 बाय 1000 लीटर। 1000 से डिवाइड करने से पॉइंट आगे चला जाएगा, 1 2 3 मतलब 1.232 लीटर इज द आंसर। ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स, हाउ मेनी, व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर्स बोला। सो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू इन सेंटीमीटर क्यूब उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। क्लियर दिस मच? ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन h is given 15 सेंटीमीटर। ठीक है। वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम कितना है पता? 1570।
1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास पता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, और पाई का वैल्यू बोला देखो 3.14, तो तुमको रेडियस निकालना है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। वॉल्यूम पता है 1570 इक्वल्स टू 1/3 इनटू पाई का वैल्यू 3.14 बोला, तो वही इस्तेमाल करो। r तुमको निकालना है तो r स्क्वायर ऐसे रखो, और h कितना है 15 है, राइट। तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1570 इनटू 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बाकी जो है वो तुम नीचे लेके आओ, मतलब 3.14 नीचे आएगा और यहाँ से 15 नीचे आएगा, सो दैट बिकम्स योर r स्क्वायर। देखो हमेशा ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल ना थोड़ा समझ के किया करो। 3 से जाता है 3 5 15, राइट। 5 से जाता है ये 5 3 15, 5 1 5 20, 5 4 20, 340। देखो मैच हो गया ना, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर 314 और नीचे 3.14 को 314 बाई 100 लिख सकते हैं, और यही 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 314 इंटू 100 हो जाएगा, ये वाला 100 ऊपर जाने से, और नीचे आ जाएगा 340, तो दैट विल कैंसिल, सो r स्क्वायर। अगर r स्क्वायर मिल गया तो r इक्वल्स टू क्या होगा, √100, मतलब योर आंसर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जब भी ऐसा टाइप का कैलकुलेशन आएगा तो पहले काटाकुटी करके छोटा कर लो। ठीक है, नो नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, फिर डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे कर लो छोटा छोटा काम, और जहाँ पे भी पॉइंट है उसको 100 से डिवाइड, मतलब 100 या 1000 जो भी हो, डिवाइड करके उसको ऊपर या फिर जैसे है कर लेना वैसे, उसके बाद ही मल्टीप्लाई एकदम लास्ट है। ठीक है, अच्छा ये कर पाओगे। देखा, इसीलिए पाई का वैल्यू क्या दिया, 3.14 दिया, सो दैट इजी हो हम लोगों के लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पाई का वैल्यू जो दिया है वही करना। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। If the volume of a right circular cone of height 9 cm is this, वॉल्यूम इज पता है, वॉल्यूम इज 48 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। घबराओ मत, ऐसे ही दिया है 48 पाई। 48 पाई, ठीक है, ठीक है। और हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर। हाइट इज योर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम पता है, हाइट भी पता है, तुमको निकालना क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस। तो पहले देखो यही क्वेश्चन है, वॉल्यूम पता है और हाइट पता है, राइट। तुमको रेडियस नहीं तो डायमीटर निकालने दे, तो पहले तो रेडियस निकाल। ठीक है, कैसे करोगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, वी नो दैट, बोल के लिख देना। तो वॉल्यूम देखो 48 पाई है, और यहाँ पे 1/3 ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू है 9। तो देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल जाएगा, इसीलिए पाई दिया। ठीक है, टू नॉट पुट द वैल्यू, ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9, तो ये 3 मल्टीप्लाइड है, तो इस तरफ आने से क्या होगा, 48/3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, देख लेना, 16 होगा शायद। तो आर का वैल्यू क्या होगा, √16, मतलब 4। ठीक है, तो अगर रेडियस पता चलेगा तो तुम्हें डायमीटर निकालने दिया। डायमीटर इज व्हाट, 2 टाइम्स रेडियस, मतलब 2 इंटू जितना आएगा 4 आने से 8 होगा आंसर। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ जान, मतलब वो चीज देख लो, पाई का वैल्यू। अगर पाई का वैल्यू डायरेक्टली ऐसा टाइप का है तो काटाकुटी करो, अगर 3.14 बोला तो 3.14 ही पुट करो। ठीक है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो 22/7 पुट करो। ओके, क्लियर दिस मच। ओके, होमवर्क आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्या 5। ठीक है, 5 देखो क्या है क्वेश्चन। अ कोनिकल पीट, ठीक है, एक कोन शेप का पीट है, उसका डायमीटर है 3.5 मीटर। तो डायमीटर है तो वहां से रेडियस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन पे लिख देना, डायमीटर d इक्वल्स टू 3.5 मीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, तुम सोचो,
रेडियस r इक्वल्स टू 3.5 बाई 2 मीटर, राइट। उसको काटाकुटी या फिर कुछ मत करो, ऐसे रख दो 3.5 बाई 2, ठीक है। 12 मीटर डीप मतलब हाइट पता है, कोनिकल पिट पता है ना, ऐसा एक गड्ढा होगा ऐसा शेप का, ठीक है। तो इसका जो हाइट है वो दिया है, तो हाइट इज गिवन एज 12 मीटर, ठीक है। तो तुमको निकालने दिया फाइंड द कैपेसिटी इन किलोलीटर। अच्छा, किलोलीटर मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलोलीटर होता है, ठीक है। तो आंसर तो देखो सब मीटर में ही है, तो मीटर क्यूब जो आएगा उसको डायरेक्टली लास्ट में किलोलीटर लिख दो इंस्टेड ऑफ मीटर क्यूब, ठीक है। किलोलीटर और मीटर क्यूब सेम ही चीज है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू कुछ मेंशन किया, कुछ मेंशन नहीं किया, देन 22/7 पुट करो। वॉल्यूम तो निकालना है तुमको, v इक्वल्स टू 1/3 पाई है 22/7 इनटू r स्क्वायर क्या है 3.5/2 होल स्क्वायर मतलब को दो बार लिख दो, ठीक है। 3.5/2 3.5/2 और h है 12 लिख दो, ठीक है। अभी तुम क्या करोगे, तुम्हारा इजी के लिए 3 4 * 12 तो है, चलो 2 2 * 4 है, चलो 2 2 कैंसिल, ओके। नीचे क्या रहेगा फिर 22/7 इंटू 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 35/10 इंटू यहाँ पे भी 35/10, क्योंकि 2 2 तो चला है तो लिखने की जरूरत नहीं। अभी देखो 3 5 * 5 7 = 35, तो रहेगा क्या ऊपर 22 इंटू 5 इंटू 35, ठीक है, बाई 10 इंटू 10 कितना 100। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर एक क्लास में शायद 0 आएगा तो 0 0 कैंसिल करना, और जितना आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 10 मतलब 0.1 कर आ जाएगा। सो उतना क्या है मीटर क्यूब, और नेक्स्ट लाइन में उतना किलोलीटर, मतलब बात सेम, ठीक है। क्लियर दिस मच, ओके। नाउ आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सिलेंड्रिकल कोन वॉल्यूम is given as 9856 centimeter cube, okay. This is given. Diameter is 28 centimeter, तो diameter अगर 28 centimeter है तो उसको मीटर में मीटर में तो नहीं चाहिए, रेडियस निकालो। रेडियस क्या होगा 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुमको क्या क्या दिया, फाइंड द हाइट निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, r पता है, वॉल्यूम पता है, वहां से h निकल जाएगा, जो हम लोगों ने क्वेश्चन कुछ थोड़ी देर पहले ही किया था, ठीक है। कौन सा वाला किया था, क्वेश्चन नंबर 4 3 वैसे ही किया था, वॉल्यूम दिया था, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाने से आ जाएगा, ये मैं नहीं करूंगा तुम करोगे। स्लैंट हाइट मतलब ये जो फॉर्मूला है l² = h² + r², यहाँ से तो h निकल जाएगा, r ऑलरेडी नोन, इस फॉर्मूले में पुट करो तो r l = √² जो आएगा वो कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर कर्व सरफेस एरिया, ये है नंबर 1, नंबर 2 है ये, और नंबर 3 है कर्व सरफेस एरिया। CSA का फॉर्मूला क्या है पाई r l, पाई का वैल्यू पुट करो 22/7, r का वैल्यू 14 और l जो निकलेगा यहाँ से √of क्या निकलेगा वही करके यहाँ पे पुट कर दो, तीनों मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही इजी है, दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ ओनली, सो दैट यू डू, ठीक है। 5 और 6 फिर समझ में आया था, ओके। देखो अभी आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हिच इज अ इंपॉर्टेंट सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला क्वेश्चन, a right triangle ABC whose sides are, एक right angle triangle है ABC जिसका sides are 5 cm, 12 cm and 13 cm। तो तुम बोलो 5, ये right angle triangle है, right angle triangle में जो तीन साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, एक को हाइपोटेनस, एक को बेस, एक को परपेंडिकुलर, राइट। लेकिन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 5 12 और 13 उसमें से बड़ा कौन सा है 13, तो ऑब्वियसली
विदाउट एनी डाउट ये वाला 13 होगा, राइट। इसमें से कोई भी 5 हो सकता है, कोई भी 12 हो सकता है, ठीक है। सपोज ये 12 है और ये क्या है 5 है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन 13 कौन सा होगा, यही होना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा 13 है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इट्स रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। रिवॉल्व मतलब इसको तुमने अगर राइट एंगल ट्रायंगल माना, सपोज दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ऐसा तो देखने में हुआ नहीं है, लेकिन सोचो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसको तुम ऐसे अगर घुमाते हो राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है, ऐसे अगर घुमाते हो तो क्या होगा, एक कोन फॉर्म करेगा कि नहीं। ऐसे अगर घुमाते हो तो इसको ऐसे टाइप का एक कोन फॉर्म करेगा कि नहीं, ठीक है। वही बोला कि रिवॉल्व किया उसको अबाउट 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर ये नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर किस कहाँ होना पड़ेगा, इस यहाँ पे होना पड़ेगा और यहाँ पे ये 5 होना पड़ेगा। मतलब 12 को लेके रिवॉल्व किया, ये जो 12 सेंटीमीटर है हाइट, उसको लेके ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसको रिवॉल्व किया, ऐसे घुमा। सो ऑब्वियसली दिस शुड बी 12 एंड दिस शुड बी 5। ओके, समझ में आया ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका साइड्स पता है, उसको अगर रिवॉल्व किया तुमने तो एक कोन फॉर्म हुआ। अभी रिवॉल्व कैसे कर सकते हो, 5 को इस तरफ लेके भी रिवॉल्व कर सकते हो, 5 को इस तरफ लेके 12 को इस तरफ लेके भी रिवॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब ये लेके तुमको रिवॉल्व किया, राइट। तो ये जो कोन फॉर्म हुआ उसका क्या क्या पता है हम लोगों को, रेडियस क्या होगा, ये वाला होगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओ गॉड, रेडियस, हाइट क्या होगा 12 सेंटीमीटर, राइट। अगर रेडियस और हाइट पता है तो देन वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू पाई को पाई ही रखो, इंटू r स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर, इंटू h कितना है 12। तो 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 पाई। इसको इतना ही रखो, तो आंसर इतना ही है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों बोला, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो जरूरी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, वहां पे क्या बोला, इन फिगर इन क्वेश्चन नंबर 7 above इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अभी क्या हो गया, इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब अभी वो ट्रायंगल कैसा होगा, ऐसा। 13 तो खैर यही होगा, लेकिन 5 इस तरफ चला जाएगा और 12 इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि अभी बोला कि ये जो 5 सेंटीमीटर का जो हाइट है उसको लेके रिवॉल्व किया, इसको लेके घूमा। मतलब अभी कोन ऐसा टाइप का हो जाएगा, थोड़ा ये हो गया तुम्हारा कोन, ठीक है। ये जब घूमेगा तुमको कोन फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, अभी तुमको बोला देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ प्लेन। अभी इसका वॉल्यूम निकालो, तो इसके लिए अभी क्या चेंज हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा अभी 12, हाइट हो जाएगा हमारे लिए अभी 5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ कैन यू फाइंड द वॉल्यूम बाय यूजिंग दिस फार्मूला। से सिर्फ r की जगह क्या होगा 12 और h की जगह हो जाएगा 5, ठीक है, वो करना। फिर क्या बोला, इतना तक करके फिर बोला आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम सपोज v1 मान लो, इसका वॉल्यूम सपोज v2 मान लो। तो ये जो निकालोगे लास्ट में क्या निकालना, रेशियो इक्वल टू v1/v2 निकाल देना। इसको भी पाई में रखना, इसको भी पाई में रखना, तो रेशियो जब निकालोगे पाई पाई कैंसिल जाएगा, ठीक है। और बाकी नंबर्स अगर कटाकटी जाता है तो वहां से तुमको रेशियो मिल जाएगा, क्लियर। तो 7 और 8 थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, तो अच्छे से समझ के फिर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना घर पे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। तो दो चीज निकालने दिया, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो पता ही एरिया मतलब क्या होगा, CSA होगा, और वॉल्यूम तो पता ही है, तो वो करके तुम लोग निकाल लेना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। समझ में आया सब कुछ। ये एक्सरसाइज भी हम लोगों का आज कंप्लीट, लास्ट एक ही एक्सरसाइज है, मतलब लास्ट और एक वीडियो में दिस चैप्टर विल बी आल्सो कंप्लीटेड, ठीक है। तो समझ में आया सबको। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना।